नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़र्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि पिछले सेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पूरा ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन एकदम बारीकी से। और आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, ताकि क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के सेशन को, जहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की पहली एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और पहले ही क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी के, है ना, एंड ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर दिया गया है, वो मेंशन कर लेते हैं पहले। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे दिया गया है, ये लिख लेना ज़रूरी है, ठीक है, कि क्या दिया गया है, ए सी बराबर है ए डी के, ए सी बराबर है ए डी के। ये ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। मुझे प्रूफ करना है क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। और साथ ही साथ मुझे ये बताना है कि BC और BD के बारे में आपका क्या विचार है, BC और BD के बारे में आपका क्या विचार है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल ही कंसीडर कर ले रहा हूँ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में मैंने ये दोनों ट्राइंगल ही कंसीडर कर लिए। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, एंड ट्राइंगल ABD, जहां पर हमारे पास AC बराबर है किसके, AD के, AB दोनों में कॉमन है, रीजन भी जरूर लिखते जाना, ये कॉमन है, AC बराबर है AD के, ये हमें गिवन है, और साथ ही साथ एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये बात भी हमें दे रखी है। ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड, जिसके कारण ये दोनों ही ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD है। ठीक है, क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पर, साइड एंगल साइड। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये तो मैंने प्रूफ कर ही दिया। अब वो पूछ रहे हैं BC और BD, तो BC और BD करस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है इसके, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि BC बराबर है BD के, BC बराबर है BD के बाय C, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ समाप्त पहला क्वेश्चन। उम्मीद करूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है ना। तो बढ़ चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू CBA, एंगल DAB इज इक्वल्स टू CBA, प्रूव दैट। ढेर सारी चीजें प्रूव करनी है, तो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा लगेगा, गिवन ऊपर दिया ही गया है, प्रूफ क्या क्या करना है सब लिखा ही गया है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करूँ मैं, सीधे सॉल्यूशन से स्टार्ट करूँ मैं, तो यहाँ पर बच्चों सीधे सॉल्यूशन से बात करता हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, ABD और BAC, है ना, ABD और BAC, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है। तो ए बी तो सबसे पहले दोनों में कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, ए बी दोनों में कॉमन है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिया गया है कि ए डी बराबर है किस, ये बात मुझे गिवन है, ठीक। और एंगल एंगल ए बी सी में, और सॉरी ए बी डी में, ए बी डी, ए बी डी में, है ना, हमें एंगल डी ए बी इक्वल दे रखा है, एंगल डी
ए बी इक्वल दे रखा है और एंगल सी बी ए में एंगल ए बी सी इक्वल दे रखा है ना। एंगल बी ए सी में हमें सी बी ए एंगल इक्वल दे रखा है, एंगल सी बी ए ये गिवन है, जिसके कारण ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ए सी होगा। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? एक साइड है बीच में एंगल है, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पर लग रहा है ना। तो बच्चों अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सबसे पहले तो मैंने यही कहा कि बी डी बराबर है ए सी के, ठीक है, बाय सी पी सी टी। और तीसरी चीज वो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि एंगल ए बी डी, अरे भैया जब ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी के, तो एंगल ए बी डी भी बराबर ही होगा, ए बी डी बराबर होगा किसके? एंगल बी ए सी के। अरे चेक कर लो ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है ये लो मैं हाईलाइट करके बना देता हूँ, ये वाला एंगल है ना, ए बी डी का है। और कौन सा है? एंगल बी ए सी इसका वाला पार्ट है तो करस्पॉन्डिंग ही, ठीक है। तो जब कभी भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम उनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पर। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB टू अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। AD एंड BC ये 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, हमें ये प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट कर रही है AB को है ना। तो बच्चों जो बात यहाँ पर प्रूफ करनी है उसको थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं। टू प्रूफ CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? AB को। और इसका मतलब क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि OA बराबर हो किसके? OB के। और ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर प्रूफ वाले पार्ट में चलता हूँ और मैंने दो ट्राइंगल्स कंसीडर करे, OAD ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, ठीक है। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो AD जो है ये बराबर है किसके? BC के। ये इक्वल परपेंडिकुलर्स बोला गया है तो ये बात तो मुझे गिवन है, ठीक। साथ ही साथ एंगल CBO बराबर है किसके? OAD के। एंगल OAD के ईच 90 डिग्री और साथ ही साथ मुझे ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल दिख रहे हैं, है ना। एंगल AOD इज इक्वल्स टू बराबर है किसके? एंगल BOC के। और ये हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक बार जब ये तीनों चीजें हमें मिल गई तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBC के, ठीक है। क्राइटेरिया कौन सा लगा? एंगल साइड, है ना। दो एंगल है और एक साइड है, एंगल साइड। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि OB बराबर है किसके? OA के। और इसका मतलब साफ है, हेंस CD जो है बाइसेक्ट CD बाइसेक्ट AB। और यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से अरे कह दो जल्दी से, क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमें। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. So that triangle ABC is congruent to triangle CDA. अरे यार इसमें क्या ही दिक्कत है, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए डायरेक्ट प्रूफ ही करते हैं इसको। सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि L और M दो पैरेलल लाइंस है, इसको दो पैरेलल लाइंस P और Q इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर बताना है। तो डायरेक्ट चलूँ मैं प्रूफ पर, लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं करना यार बच्चों, मेरे पास तो जगह कम रहती है कि मैं शॉर्ट में कर डालता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर कर लें।
ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। तो देखो जरा ध्यान से, पहले समझ लो लाल, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, और AC दोनों में कॉमन है। मिल गया एंगल, एंगल साइड, है ना, एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ले लेते हैं यहाँ पर हम दोनों ट्राइंगल्स। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिख दूं क्या ऐसी, लिख दूं क्या ऐसी, एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साथ ही साथ AC दोनों में क्या है, कॉमन है, AC दोनों में कॉमन है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, ADC के, बाय क्राइटेरिया एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल यार, एंगल साइड एंगल्स। कौन इतने मैसेज कर रहा है यार, अगर मैं चेक कर लूँ बच्चों, कुछ अर्जेंट तो नहीं है? नहीं जी, सब बकवास चल रही है ग्रुपों पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, बस प्रूफ करना, यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है? तो बढ़ चले अगले क्वेश्चन पर। फिर क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग की घंटी जली और मैंने ये कह दिया कि एंगल 1 बराबर है एंगल, ठीक है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ऑफ द आर्म्स, शो दैट, शो दैट, शो दैट, शो दैट। ओके, कर देंगे। लो देखो जरा, है ना, तो यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ना L, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, और B कहीं पर एक पॉइंट है इस पर जो इस पे 90 डिग्री के एंगल्स बना रहा है। तब ऐसी सिचुएशन में पहला पार्ट प्रूव करने के लिए मैंने लिया ट्राइंगल ABQ, इन ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल ABP, एंड ट्राइंगल ABP, और इसी को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। APB, हाँ ठीक है, AQB, चलो लो जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही लिखते हैं, सही तरीका यही है, जैसा क्वेश्चन लिखा है आप वैसा ही। इन ट्राइंगल APB, APB इन ट्राइंगल AQB, AQB में, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो यही लिख डालता हूँ, एंगल 1 बराबर है एंगल, ये गिवन है, ठीक है, एंगल BQA, एंगल BQA बराबर है एंगल BPA के, एंगल BPA के, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक साइड कॉमन है, यानी कि AB दोनों में कॉमन है। अरे देख लो ना, ये वाली साइड जो है ये कॉमन है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जिसके कारण मैं अब ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, क्राइटेरिया एंगल, एंगल साइड, है ना, एंगल, एंगल साइड। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब मैं कह सकता हूँ कि BP बराबर होगा BQ के। सेकेंड पार्ट में आप सिंपली इतना लिख सकते हो, सिंस ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, इसके कारण BP बराबर होगा किसके, BQ के बाय BCD। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक फिगर है जहां पर हमारे पास AC बराबर है AE के, AC, AC बराबर है AE, ठीक है, AB, AB बराबर है AD के, ठीक है, और साथ ही साथ एंगल BAD,
BAT, ये किसकी बात कर रहे हैं? BAD यानी कि ये वाला एंगल बराबर है किसके? एंगल EAC के, इस वाले एंगल के। ठीक है, ठीक है। क्या क्या बोलती पब्लिक? ठीक ठीक। तो हमें ऐसी सिचुएशन में ये प्रूफ करना है कि BC बराबर है DE के। BC बराबर है DE। ओके, तो ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मेरे दिमाग में एक खुरापात चल रही है, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो। एंगल 1, एंगल 2 और इसको मैंने नाम दे दिया एंगल। ठीक है, तो सिंस मैं सीधे सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंस एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। ठीक है, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड। अगर मैंने दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस 3 मिलकर बना रहे हैं एंगल BAC, एंगल BAC। और एंगल 2 प्लस 3 मिलाकर बना रहे हैं एंगल BAE या EAD, है ना, एंगल EAD। इसको नाम दे दो इक्वेशन। अब यहाँ से मैंने दो ट्राइंगल्स कंसीडर करे, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE। इसमें आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि AB बराबर है AD के। ये बात मुझे गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, साथ ही साथ AC बराबर है AE के, और ये बात भी क्वेश्चन में लिखी हुई है। साथ ही साथ एंगल BAC, एंगल BAC बराबर है किसके? एंगल EAD के, एंगल EAD के, EAD के फ्रॉम फर्स्ट। ये अभी हमने प्रूफ किया है, जिसके कारण अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है बच्चों किसके? ADE के, बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, है ना। यहाँ पर क्राइटेरिया लग रहा है साइड एंगल साइड के। ठीक है, एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तब मैं इनके किसी रिस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बोल सकता हूँ, यानी कि BC बराबर होगा DE के। BC बराबर होगा किसके? DE। ठीक है, क्लियर है? बाय CPCT। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन? बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। तो इतना ही पता चल के मुझे एक बात समझ में आ गई, जैसे ही उनने P इज द मिड पॉइंट बोला, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि AP बराबर है BP के। ठीक है, एंड D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, तो मैं नाम दे दूं एंगल 1, एंगल BAD बराबर है ABE के, तो मैंने नाम दे दिया एंगल 2। एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। साथ ही साथ एंगल EPA यानी कि ये, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एंगल 3 और इसको मैं नाम दे रहा हूँ एंगल 4। एंगल 3 बराबर है किसके? एंगल 4 के। और इतनी बातें मुझे क्वेश्चन में दे रखी हैं। ठीक है, इस वाले एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ एंगल 5। ठीक, तब मुझे ये दो चीज़ें शो करनी है, तो ठीक है कर डालते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले सिंस एंगल 3 बराबर है किसके? एंगल 4 के, मैंने दोनों में 5 ऐड करा। ऑन एडिंग एंगल 5 बोथ साइड। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो देखो जरा ध्यान से, 3 और 5 मिलकर क्या बन रहा है? एंगल APD। एंगल APD बराबर है एंगल 4 प्लस 5 मिलकर क्या बना रहे हैं? BPE। एंगल BPE, फटाफट इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब उसके बाद मैंने ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करे, APD या DAP कर लो। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल
ई बी पी, है ना, इन ट्राइंगल ई बी पी में। ठीक है, सबसे पहली चीज तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये बात मुझे दी गई है क्वेश्चन में गिवन। एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी बराबर है किसके, एंगल बी पी ई के, और ये बात अभी अभी हमने प्रूव करी है इक्वेशन 1 में। ठीक, और साथ ही साथ हमारे पास एपी बराबर है किसके, बीपी के, ये हमें दे रखा है क्योंकि पी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, जिसके कारण बच्चों ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई बी पी के। क्राइटेरिया कौन सा है, एंगल साइड एंगल, है ना, क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, एंगल साइड। ठीक है, अरे कह दो जल्दी से, इतनी बात क्लियर। तो एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तब हम तो ये सीपीसीडी से कह ही सकते हैं ना। सेकंड पार्ट में सिंस ट्राइंगल टीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी है, तो एडी बराबर होगा बीई के, एडी बराबर होगा किसके, बीई के बाय। ठीक है, क्लियर है। इतनी गर्मी है समझ ही नहीं बह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फटाफट लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट एसी लगवाएं कमरे में फिर, है ना। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है यार, मजाक करते रहता हूँ। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया गया, तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे वैसे हम इसके डायग्राम की संरचना कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा बच्चों एक राइट एंगल। ठीक, वो हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल सी पर है। ठीक, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, एम जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का, और उन्होंने इससे इसको ज्वाइन करा और साथ में आगे बढ़ा दिया कहाँ तक, की पॉइंट डी तक। ठीक है, और बाद में इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, ये है पॉइंट एम, ये है डी। ठीक है, और सी एम और डी एम आपस में बराबर है, सी एम और डी एम आपस में बराबर है, और ढेर सारी चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है, तो गिवन वाला पार्ट में नहीं लिख रहा हूँ, टू प्रूव हमें जो करना है वो दिया ही गया है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से आता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पेस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, सबसे पहला पार्ट, इन ट्राइंगल ए एम सी, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, एंड ट्राइंगल बी एम डी में दिखाई दे रहा है, यस, ए एम सी और बी एम डी में। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एम डी बराबर है सी एम के, और ये ऑलरेडी मिड पॉइंट था इसका, यानी कि ये बराबर होगा इसके। तो बच्चों सी एम बराबर है डी एम के, सी एम बराबर है डी एम के, और ए एम बराबर है एम बी के, ए एम बराबर है एम बी के, और ये दोनों ही बातें हमें दे रखी हैं। और बच्चों क्या ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, है ना, यानी कि एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी बराबर है किसके, एंगल बी एम डी के, बी एम डी के। ये कौन से एंगल हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम सी
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के बाय साइड एंगल साइड, है ना। क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड। और एक बार जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, तो मैंने यहाँ पर दो चीजें इक्वल करी। कौन सी, सबसे पहली चीज तो AC बराबर करा BD के बाय CPCT, और साथ ही साथ ये दोनों एंगल्स इक्वल करे। एंगल 1 बराबर करा एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर करा किसके, बाय CT। ठीक है, आप चाहो तो इनको नाम भी दे दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, इसी तरीके से फिर मैं दूसरे पार्ट पर जब मैं दूसरे पार्ट पर बढ़ा तो मैंने ये पाया कि सिंस एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और ये दोनों एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब कभी भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो मैं यहाँ से इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि AC जो है वो पैरेलल है किसके, BD के। और जब AC पैरेलल है BD के बच्चों, तो एंगल ACB प्लस एंगल CBD या DBC, एंगल DBC, मैं इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल होंगे, और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री। और चूंकि ये दोनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री है, और ये ऑलरेडी हमें दे रखा है कि ये 90 डिग्री है ना। ये ऑलरेडी हमें दे रखा है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना। एंगल ACB कितना है, 90 डिग्री है। एंगल DBC बराबर 180 डिग्री, एंगल DBC जो है ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूफ हुआ। तीसरे पार्ट पर हम लोग चलते हैं। जगह का अभाव है इसीलिए जगह बचा बचा कर चल रहे हैं। तीसरा पार्ट, ठीक है, बात करते हैं ट्राइंगल DBC और ACB की। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB में तो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज तो AC बराबर है BD के, ये हमने यहीं पर प्रूफ कर लिया था। कहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक, अभी अभी हमने ये भी देखा कि एंगल ACB बराबर है किसके, DBC के। एंगल ACB बराबर है किसके, एंगल DBC के, और ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। और BC दोनों में कॉमन है, BC दोनों में कॉमन है, जिसके कारण अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के बाय द क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने सबसे पहले ये करा कि AB बराबर है किसके, CD के। AB बराबर है CD के, ठीक है भाई, CPCT। AB बराबर है इसके CPCT। ठीक, अब हम चलते हैं चौथे पार्ट पर, और चौथे पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है उसका जिक्र करते हैं। तो बच्चों चौथे पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि CM बराबर हाफ ऑफ AB है। ठीक है, तो AB बराबर है किसके, CD के, और AB जो है CD जो है वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, CM प्लस MD। तो AB जो है वो CM प्लस CM लिख सकते हैं, क्योंकि CM और MD आपस में बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है।
तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी एम। 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो हाफ ऑफ ए बी इज, यहाँ पर हमारा प्रूफ होता है ये वाला पार्ट भी। क्लियर है? यहाँ समाप्त होती है बच्चों पहली एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी तरीके से सक्षम रहा हूँगा आपको ठीक ठीक तरीके से सारी चीज़ें समझाने में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? इस पर एक इम्पॉर्टेंट मार्क डाल लीजिएगा। ठीक, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलेंगे अगले सेशन में एक्सरसाइज 7.2 के साथ। ठीक है, बाय।